नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है BEGC 132 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। कल आपका एग्जामिनेशन है, उससे पहले मैं आपको एक विशेष जो जानकारी देना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो पूरी अच्छी तरह से हो सके, बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए, आज के जो वीडियो का मोटो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपका चंद्रवती रामायण है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दैट द चंद्रवती रामायण ऑफर्स एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रवती रामायण का कोई क्या वैकल्पिक विकल्प भी है, ठीक है, या फिर जो चंद्रवती रामायण है क्या वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है हमें। और साथ ही पूछ रहे हैं यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो इसका ऑफर है वो ये क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब आपको एक चंद्रवती रामायण का एक तो पहले पूरा इंट्रोडक्शन रखना होगा कि वो कौन सा वैकल्पिक दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। साथ ही जो आपको यहाँ पर रखना होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आपने यहाँ पर बताने की वाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो पहले अब मैं आपको एक चंद्रवती रामायण का एक समरी जिसे बोलोगे वो हल्का सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक नॉलेज हो कि चंद्रवती रामायण क्यों इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर में और क्यों इंपॉर्टेंट हमारे इस BEGC 132 के एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साथ ही जो आपका असाइनमेंट में उसमें भी हमेशा पूछा जाता है, और एक कहीं ना कहीं इसका महिला से नाता भी है इस क्वेश्चन का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको चंद्रवती रामायण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो ये चंद्रवती रामायण है उसका जो आपने नॉर्मल रामायण देखी होगी, ठीक है, उसमें जो मेन जो नायक होते हैं वो कौन होते हैं आपके, वो मेन नायक कौन होते हैं, राम होते हैं। राम वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाते हैं। उनका जो पूरी रामायण किस पर केंद्रित है, वो राम के जीवन पर केंद्रित है, उनकी जो मर्यादा है उन पर केंद्रित है, उनकी जो गुण है उस पर केंद्रित है, जो उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, सारी चीज़ें राम पर केंद्रित हैं। जबकि जो ये चंद्रवती रामायण है, क्या इसमें पढ़ने वालों, क्या इसमें खास होने वाला है, ये चंद्रवती रामायण है उसमें कौन इंपॉर्टेंट होगा, उसमें राम की बजाय आपका सीता नायिका की भूमिका में दिखेंगे आपको। जैसे रामायण में राम आपको नायक की भूमिका में दिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मेन रोल जिसका होगा वो सीता है। मतलब जो नैरेटर है, जो इसकी लेखिका है चंद्रवती, वो क्या कहना चाहती है, वो सीता का परिप्रेक्ष्य दिखाना चाहती है कि रामायण में सीता की जो खूबियाँ, जो उनका दुख दर्द वहाँ छिपा हुआ था, उसको इन्होंने यहाँ चंद्रवती रामायण में उजागर करने का प्रयास किया, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें हमें सीता मेन रोल में दिखेगी। इसमें सीता के जन्म से लेकर उसके धरती में समाहित होने तक का पूरा वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रामायण है, चंद्रवती रामायण, वो अधूरी रह जाती है, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत सारांश इसका समझ लिया होगा। कुल मिलाकर आपको लेडीज के पर्सपेक्टिव से यानी सोचना है, महिला के रूप में इसे सोचना है। इस चंद्रवती का जो रामायण है उसकी जो केंद्रित जो भूमिका निभाएंगी वो सीता होंगी। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रवती रामायण में क्या खास है कि ये जो रामायण है वो आपको इस चैप्टर में मिलती है। तो स्कॉलर्स एग्री दैट द चंद्रवती रामायण द रामा स्टोरी रिटोल्ड बाय अ बंगाली हिंदू विलेज वुमन इज इनकम्प्लीट। क्या कह रहा है कि जो विद्वान हुए हमारे, वो इस बात से सहमत है कि एक बंगाली हिंदू गांव की महिलाओं द्वारा बताई गई राम कहानी चंद्रवती अधूरी है। क्या कह रहा है कि जो बंगाली हिंदू विलेज की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बताई गई राम की स्टोरी है, यानी चंद्रवती रामायण है, वो अभी अधूरी है। और फिर वो एक तर्क व्यंग्य देते हैं। इसमें क्या देते हैं, इन दिस रामायण रामा इज हार्डली विजिबल एक्सेप्ट इज रिलेशन ऑफ टू सीता। मतलब इस रामायण में सीता के अलावा शायद राम कहीं दिख रहे हो। मतलब एक व्यंग्य मार रहा है कि इस जो रामायण है उसमें सीता की जगह कहीं राम दिख भी रहे हैं, हमें नहीं दिखते हैं कहीं भी। राम का आपको बहुत कम इसमें वर्णन मिलता है, सीता को मुख्य भूमिका में यहाँ पर पेश किया जाता है। आगे बोल रहे हैं, द नैरेटिव पैटर्न फॉलोज द स्टोरी ऑफ लाइन ऑफ सीता's लाइफ। मतलब कुल मिला के जो इस जो
लेखन का जो मकसद है, ये भी जिसने पैटर्न फॉलो किया, वो क्या क्या पैटर्न फॉलो उसने, वो लाइन ऑफ सीता's लाइफ, कुल मिलाकर उसने एक सीता की स्टोरी को हमारे पास बताया है, पूरी उसने जीवन चक्र सीता के लाइफ का इसने इसमें बताया है। फिर आगे कह रहा है कि दिस रामायण इंक्लूड्स द एपिसोड्स ऑफ सीता's लाइफ इंक्लूडिंग हर चाइल्डहुड, हर मैरिज, हर लाइफ एज एन एबडक्टेड वुमन, हर प्रेगनेंसी, एक्साइल, ह्यूमिलेशन एंड हर एंट्री इनटू मदर अर्थ। मतलब कि जो ये रामायण है उसमें सीता के जीवन के प्रसंग शामिल है, मतलब इंक्लूड द एपिसोड ऑफ सीता's लाइफ, सीता का जन्म कैसे हुआ, उसकी मृत्यु कैसी हुई, कि इस बीच में उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो सारी इस चंद्रवती रामायण में आपको देखने को मिलती है। फिर इसमें कह रहा है कि जो हर चाइल्डहुड उसका बचपन, हर मैरिज उसकी शादी, हर लाइफ इज एन अपडेटेड वूमन, ठीक है, मीन्स जब उसका अपहरण हो गया था तो उसकी वो घटना भी यहाँ पर वर्णित है। फिर हर प्रेगनेंसी यहाँ पर देर का, जब वो गर्भावस्था में थी तो वो बताया गया है, उसका एक्साइल बताया गया है, निर्वासान बताया गया है, ह्यूमिलेशन एंड हर एंट्री इनटू मदर अर्थ, यानी उसका अपमान बताया गया है और धरती माता में उनका प्रवेश बताया गया है। किसमें? चंद्रवती रामायण में, चंद्रवती रामायण में ये चीजें बताई गई है, ठीक है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो क्या इसमें आएगा रुक, ठीक है। तो द चंद्रवती रामायण ब्रेक्स द एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ द एपिक बाय स्टार्टिंग इट विद सीता's बर्थ स्टोरी। जो सालों से चली आ रही परंपरा थी हमारी, उसको ये तोड़ देती है चंद्रवती रामायण। कब? जैसे ये स्टार्ट करता है क्या अपना लेखन और कहता है कि सीता's बर्थ स्टोरी, मीन्स जो पैटर्न चला आ रहा था रामायण का, उसमें क्या होता है कि एक राम का जन्म होता है, सब चीज़ बताई जाती है, लेकिन जो स्टोरी है ये चंद्रवती रामायण, उस ब्रेक्स द एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ द एपिक बाय स्टार्टिंग इट विद सीता's बर्थ स्टोरी, ठीक है। जो चंद्रवती रामायण है ना, महाकाव्य के स्वीकृत पैटर्न, जो रामायण महाकाव्य था उसका स्वीकृत पैटर्न था, जो उसको सीता की जन्म कहानी से शुरू करके तोड़ देती है। जो लेखिका है वो सीता की जन्म स्टोरी से अगर वो शुरू करती है तो वो क्या कर रही है, एक प्रकार से जो रामायण महाकाव्य है उसकी जो रूपरेखा थी उसको तोड़ देती है। फिर आगे कह रहा है द फर्स्ट 6 सेक्शंस डिस्क्राइब द एग्जाम्पल्स ऑफ टेल ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ सीता, सॉरी, तो यहां पर बोल रहा है द फर्स्ट 6 सेक्शन डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ सीता। मतलब जो पहले 6 खंड हैं वो गर्भधारण और सीता के जन्म की जटिल कहानी का वर्णन करते हैं। जो गर्भधारण जब सीता करती है और प्लस उसकी जो जीवन की जो जटिल कहानियां हैं ना, उनका वर्णन करती है कौन? जो प्रथम के 6 खंड, यानी जो 6 सेक्शन ऑफ स्टार्टिंग के इसके, वो क्या करती है? गर्भधारण और सीता के जन्म की जो जीवन की जो कठिन कहानियां है ना, उनका वर्णन करती है। फिर सीता इज बोर्न आउट ऑफ अ सोरो, द ब्लड ऑफ टोटर्ड एसेट्स एंड द डेथ विश ऑफ अ नेग्लेक्टेड मंदोदरी मिक्स टू क्रिएट सीता। मतलब क्या है? सीता का जन्म एक दुख से हुआ है। स्टार्टिंग में ही जो महिलाओं का दुख दर्द है वो ये चंद्रवती रामायण बताती है। तो इसमें कहता हूं कि जो सीता का जन्म एक दुख से हुआ है, अत्याचारी तपस्वियों के खून से, और मृत्यु जो हमारी उपेक्षित मंदोदरी से एक सीता के बनाने के लिए इनका वर्णन किया गया, यानी कि जो सीता के बनाने के लिए मिलाती है। मतलब कहने का तात्पर्य जो मंडोदरी एक खून को मिक्स करती है, फिर सीता को बनाने के लिए कुछ इसमें ऐसी वर्णन आता है। इसमें आप लोग जब पूरी स्टोरी को पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मैं सारांश बता रहा हूँ, तो आप लोग समझोगे कि जब एक प्रकार से आप मान सकते हो कि बुरे खूनों से इसका निर्माण हुआ है सीता का, यानी सीता का जन्म एक दुख से हुआ है, फिर अत्याचारी जो लोग हुए हैं उनके जो रक्त है उससे सीता का निर्माण हुआ, ये एक स्टोरी टोल्ड करती है, कहती है। फिर आगे इसमें दिया है शी इज बोर्न टू डिस्ट्रॉय रावणा एंड हिज क्लैन। उसका जन्म ही रावण के जो क्लैन था, उसका जो साम्राज्य था, उसकी जो लंका थी, उसका विध्वंस करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए सीता का जन्म हुआ था। यहाँ पर कह रहा है ये वाली लाइन, आपको इसको भी हाईलाइट करके जरूर लिख सकते हैं, शी इज बोर्न डिस्ट्रॉयड रावणा एंड हिज क्लैन, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर आगे इसमें कह रहा है चंद्रवती रामायण हेल्प्स अस टू रिलेट टू द पेन ऑफ वुमन, जो कि मैंने आपको सारांश में बताया था कि जो चंद्रवती रामायण है वो हेल्प करती है कि किस चीज़ में हेल्प करती है कि हम समझ सकें कि जो महिलाओं का दर्द होता है, पेन ऑफ वुमेन, उसको हम समझ सकें। ठीक है, इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट द एवरी टेक्स्ट हैज़ एन ऑथोरिटेटिव वॉइस अगेंस्ट विच मैनी डिसेंटिंग वॉइसेस इमर्ज। ओके, तो कहने का तात्पर्य क्या है तो चंद्रवती रामायण की हमारी महिलाओं के दुख को जानने में हमारी मदद करती है, और यह एक समझ देता है कि प्रत्येक पाठ में एक आधिकारिक आवाज़ है। मतलब जो प्रत्येक पाठ है उसमें एक आधिकारिक आवाज़ है, मतलब उसमें हर जगह न्याय की भूमिका आपको दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही जो ये हमें किस पर और किस चीज़ की समझ देती है, जिसके खिलाफ कई असहमतिपूर्ण आवाज़ें उभरती हैं। ठीक है, तो एक आधिकारिक आवाज़ इसमें हमको पता चलती है जब हम किसी भी ऐसी स्टोरी को पढ़ते हैं, जैसे चंद्रवती रामायण को आप पढ़ रहे हो, तो एक जो सदियों से चली आ रही प्रथा का जो उसकी जो अवहेलना करता है या फिर जो उसको गलत साबित करने का प्रयास करता है, वो हमें इसमें झलक मिलती है। फिर आगे इसमें कह रहा है दिस dissenting voices create alternative text which helps in discourse on the ethics and value system। मतलब जो ये आवाज़ें हैं वो वैकल्पिक पार्ट बनाती हैं, मीन्स एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्रिएट करती है, एक वैकल्पिक पार्ट क्रिएट करती हैं जो ये आवाज़ें होती हैं, और दूसरा इसमें जो नैतिकता और मूल्य का प्रवचन देने में मदद करती है। साथ ही जो एथिक्स, जो हमारे एथिक्स हैं और जो वैल्यू सिस्टम है उनका जो प्रवचन देने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे जो पहले रामायण की स्टोरी थी वो एक राम का परिचय रखती थी आपके सामने, राम का नैरेटिव रखती थी आपका सामने, लेकिन उस चंद्रवती रामायण है विशेषकर ये सीता का परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखती है, उसके एथिक्स, उसके वैल्यू सिस्टम को आपको बताती है। इतना आपने समझ लिया होगा। फिर इन पितृयांचल सोसाइटी यानी पितृयांचल जो पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, उसमें क्या होता है, मैन एंड हिज सपोर्टर्स कॉल द शॉट्स। जो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें जो पुरुष हैं और जो पुरुष के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको मतलब एक प्रकार से छलावा कहते हैं कि महिलाएं ऐसे ही नाटक कर रही हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो एक पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। सच लिटरेरी वर्क्स डू नॉट ऑफर एनी स्कोप फॉर वुमन टू स्पीक। सच्ची साहित्यिक कृतियां महिलाओं को बोलने की कोई गुंजाइश नहीं देती है। एक प्रकार से जो चंद्रवती जो रामायण को लेखन का एक मोटिव था वो ये बताने का था कि जो सच्ची हमारी कृतियां होती हैं वो कहीं भी जो महिलाओं को बोलने की गुंजाइश रखती ही नहीं, बिल्कुल भी। वह आपको पुरुषों की महानता का वर्णन देखने को मिलेगा। फिर आगे कह रही है चंद्रवती रामायण इज डिफरेंट इन दैट सेंस एंड गिव सीता टू नरेट हर लाइफ, हर प्रॉब्लम्स एंड हर पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर आगे कह रहा है कि चंद्रवती जो रामायण है वो किस प्रकार से अलग है। तो चंद्रवती रामायण का अर्थ इस प्रकार से अलग है कि जो सीता को उसके जीवन, उसकी समस्याओं और उसके व्यक्तिगत अनुभवों को बताने के लिए देती है, एक अवसर देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है। कहने का तात्पर्य जो चंद्रवती रामायण है वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, किसके लिए, सीता के लिए, कि वो अपने दुख, अपनी समस्या, अपना जीवन का वृतांत पूरे और अपने जो अनुभव है उसका पूरा वृतांत एक स्टोरी में बता सके। ठीक है, इसलिए वो अलग है, उससे डिफरेंट माना जा सकता है। फिर इट इज़ अ सीतायना, इसे हम सीतायन कह सकते हैं। इट इज़ द जर्नी ऑफ सीतास लाइफ, यह एक सीता के जीवन की यात्रा है। ठीक है, इस लाइन को भी आप हाईलाइट कर सकते हो एग्जाम में कि इट इज़ अ सीतायना और एंड द जर्नी ऑफ सीतास लाइफ, यह सीता की जीवन की यात्रा है। इतना आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया। इट इज़ अ सेक्युलर टेक्स्ट बिकॉज इट डज नॉट डिस्क्राइब रामास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एंड एक्ट्स। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक सेक्युलर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चंद्रवती रामायण है हमें विश्लेषण को समझने और धर्म की व्याख्या करने के लिए एक वैकल्पिक महिला केंद्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये तो आपने देख ली है इस चीज़ों को, लेकिन हम और क्या कह सकते हैं, जो चंद्रवती रामायण है उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि एक ये सेकुलर है। सेकुलर किस परिप्रेक्ष्य में,
मतलब ये एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है क्योंकि इसमें राम की अलौकिक क्षमताओं और कृत्यों का वर्णन नहीं है। जो भी राम के पास शक्तियाँ थी, ये भी जो उसकी मान्यताएं थी, ये मर्यादाएं थी, जो भी उसके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, उसका इसमें जिक्र नहीं है। इसलिए हम एक सेक्युलर ग्रंथ भी कह सकते हैं, यानी कि इसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कह सकते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। इस लाइन को भी आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इस लाइन को आप हाईलाइट करके लिख सकते हो, एबिलिटीज एंड एक्ट्स, क्योंकि ये राम का कुछ भी वर्णन नहीं कर रही है। इसलिए क्योंकि राम के पास तो अलौकिक शक्तियाँ थी, और जब ये उसका वर्णन नहीं कर रही है तो हम इसे कह सकते हैं कि एक सेक्युलर टेक्स्ट के रूप में भी हम इसे पुकार सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चंद्रवती रामायण प्रोवाइड्स अस विद एन अल्टरनेटिव वुमन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट रिलीजियन। मतलब जो चंद्रवती रामायण है वो हमें क्या प्रदान करती है? एक विश्लेषण को समझने, महिला केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है। सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट रिलीजन ऑफ एन वुमन, ठीक है, अल्टरनेटिव वुमन। मतलब एक ऐसा जरिया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे हम एक महिला के सेंट्रिक पॉइंट को समझ सकते हैं, केंद्रिक भाव को समझ सकते हैं। फिर है वी सी एन अनगाइज्ड एंड स्ट्रिकन सीता हु सफर्स डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट एंड ब्लेमलेस। इनोसेंट एंड ब्लेमलेस मतलब हम एक पीड़ित सीता को देखते हैं जो कि निर्दोष होने के बावजूद भी पीड़ित है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो सीता की किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, सीता निर्दोष होती है तब भी उसको क्या होता है, दुख मिलते हैं, पीड़ित होती है वो, इसलिए वो ब्लेमलेस, निर्दोष होते हुए भी वो पीड़ित है। इस प्रकार का व्यंग्य कर सकते हो, ये भी इस प्रकार का आप कथन लिख सकते हो। एंड आगे है वी फील द हेल्पलेसनेस ऑफ अ वुमन। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लाचार महिला को महसूस करते हैं इस स्टोरी में, इस नैरेटिव में, इस चंद्रवती रामायण में। आप ये लिख सकते हो जो इसका अन्य दृष्टिकोण है इसको देखने का, या फिर इसका अन्य महत्व है इसका, वो क्या है। इसका यह महत्व होगा कि हम किसी ऐसी स्त्री को इसमें देखने व समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं जो कि एक लाचार महिला है। फिर आगे है इट शोज हाउ माइंडलेस एंड हार्शनेस डिस्ट्रॉयड्स अ वुमन्स पीस ऑफ माइंड एंड एक्सिस्टेंस फॉरएवर। मतलब ये दिखाता है कि कैसे एक नासमझ, हृदयहीन व्यक्ति एक महिला के मन की शांति को और अस्तित्व को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। यहाँ पर राम को क्या दिखाया जा रहा है कि राम कठोर होते हैं, वो हृदयलेस होते हैं, माइंडलेस होते हैं, हार्शनेस होते हैं, निर्दयी होते हैं, हृदयहीन होते हैं, हृदय विहीन होते हैं, जो कि सीता के पीस ऑफ माइंड, शांतिपूर्वक जो मस्तिष्क रहता है उनका, उसको नष्ट कर देते हैं, और साथ में जो एक्सिस्टेंस फॉरएवर, उसके अस्तित्व को ही हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। आप इस लाइन को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर है चंद्रवती पॉइंट पेंट्स फॉर अस अ प्रेग्नेंट एंड लोनली सीता हु यंस टू बी पेम्पर्ड बाय हर हस्बैंड। कहने का तात्पर्य है जो चंद्रवती है, जो लेखिका हैं, वो एक गर्भवती और अकेली सीता के रूप में चित्रित करती हैं। वो सीता को किस प्रकार से चित्रित करती हैं? एक अकेली और गर्भवती महिला के रूप में चित्रित करती हैं जो कि अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। फिर आगे बोल रहा है सीता एक्सप्रेसेस हर फीलिंग दैट सी ऑलवेज फेल्ट लोनली एंड विदाउट अ रियल होम सिंस सी नेवर न्यू हर रियल पेरेंटेज। मतलब क्या है कि जो सीता है, सीता ने अपनी भावना व्यक्त की है कि वह हमेशा एकांत थी, अकेली थी और वास्तविक घर के बिना ही रही है, क्योंकि उसे कभी भी अपने असली माता पिता का पता नहीं चला है। ये कहने का तात्पर्य है। जो कि आपने रामायण देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि जो राजा जनक होते हैं वो हल चलाए हुए होते हैं और वहाँ से सीता का प्रवेश, मतलब धरती में प्रवेश या धरती से बाहर निकलती है सीता। लेकिन इसमें कुछ उल्टा होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि ये रक्त से निर्मित सीता होती है, सोरो वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसे कभी भी अपने रियल पेरेंट्स का पता नहीं चलता है सीता को, और हमेशा वो लोनली यानी अकेले रहती है। इसमें सीता के दर्द को दिखाया जा रहा है, इसमें सीता को निर्दोष होते हुए पीड़ित रूप से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आंसर था वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके BEGC 132 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपको जिस प्रकार इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पोइट्री सेक्शन में लेकर आया हूँ, क्योंकि पोइट्री
आप लोग एक दिन में तैयार नहीं कर पाते, इसलिए आपको मैं हल्का फुल्का उसमें समराइज़ करूँगा, समरी बताऊँगा, और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पोइट्री के टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताऊँगा उसके आंसर के साथ साथ। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अगर आप इतने लास्ट तक बन चुके हो ना, प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर